नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 से धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो पाठ है काले मेघा पानी दे वो पढ़ने जा रहे हैं। यह जो काले मेघा पानी दे पाठ है कि जो विधा है वो संस्मरण है और इसमें धर्मवीर भारती जी ने लोक प्रचलित विश्वास और ज्ञान के तर्क का द्वंद्व यहाँ उद्घाटित किया है। और पाठ को शुरू करने से पहले तो यहाँ धर्मवीर भारती जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका जन्म 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक क्षेत्र में हुआ है और उनका निधन 1997 में हुआ है। तो ये है और इसके कुछ हमने गद्य के भाग बनाए हैं, तो भागों के रूप में इसको बांटकर हम आपके सामने चर्चा करेंगे जो संक्षिप्त रूप में होगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा या कल्याणकारी रहेगा। तो सबसे पहले हम पाठ में यानी जो लोक प्रचलित विश्वास है, लोगों का जो विश्वास है जिसे लेखक अंधविश्वास मानता है और लेखक विज्ञान को अधिक महत्व देता है, क्योंकि कहता है कि हमारे भारतवर्ष में अंधविश्वासों पर अधिक बल दिया जा रहा है। लेकिन आज इतने वर्षों बाद भी लोग भारतवासी नहीं बदल पाए हैं कि वो जो लोक प्रचलित विश्वास हैं, उनकी जो आस्थाएं हैं वो आज की आज भी ऐसी ही बनी हुई हैं। तो कवि लेखक यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं कि वो अंग्रेज़ों से इसीलिए पिछड़ गए थे क्योंकि वो अंधविश्वासों में अधिक विश्वास करते थे। तो कहते हैं, देखो यहाँ पर है, पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों की मंडली, तो यहाँ पाठ में क्योंकि हमने पहले ही पाठ के नाम से ही पता चल जाता है कि काले मेघा पानी दे, यहाँ पानी की मांग की जा रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है। तो उसमें अकाल के कारण छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पानी मांग रहे हैं। तो बच्चों की जो मंडली है यानी 2 मंडलियों के रूप में इनके नाम से पुकारा जाता है इन बच्चों को। तो वो 2 मंडलियां हैं, एक तो मेंढक मंडली, एक इंद्र सेना। तो 2 मंडलियां बताई गई हैं जिसमें जो मेंढक मंडली है वो क्या है, वो जो शरारती बच्चे हैं या जिसको कहें जो इंद्र सेना बनकर ईश्वर से या इंद्र देव से पानी मांग रहे हैं, वो पानी की जो बर्बादी है या उसमें सने हुए नंगे बदन से जो बच्चे हैं वो इधर उधर गलियों में जो घूमते हैं, उनको कुछ लोग मेंढक मंडली का नाम दे देते हैं और जो उन बच्चों में विश्वास रखते हैं वो उनको इंद्र सेना के नाम से पुकारते हैं। और ये बच्चे जिनकी उम्र है 10 से 12 या 16 से 18 वर्ष की आयु के ये बच्चे हैं जो नंगे बदन यानी इधर उधर गलियों में पानी मांगते फिरते हैं। और जब इसमें लोक संसार में जब पानी की इतनी कमी होती है या जेठ आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें तपती गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पाता, तो तब ये जो बच्चों की मंडली है, मेंढक मंडली नाम से पुकारते हैं, इंद्र सेना के नाम से पुकारते हैं, तो वो गलियों में निकलती है और घर घर जाकर पानी मांगती है कि मैया पानी दो, पानी दो। तो इस तरह वो पानी मांगती रहती है और बच्चे जब वहाँ से नंग धड़ंग निकलते हैं, कीचड़ में सने हुए होते हैं, तो वो उनको चलते चलते क्या कहते हैं, बोल गंगा मैया की जय, ये जयकारा भी वो लगाते हैं। और यहाँ पर उन बच्चों के द्वारा एक लोक प्रचलित जो गीत है वो भी गाया गया है कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटे बैल प्यासे, काले मेघा पानी दे या गुड़ धानी दे। तो इस तरह की जो गीत प्रचलित है तो वो यहाँ पर गाया जाता है बच्चों के द्वारा। पानी की बर्बादी, तो यहाँ लेखक जो इन बच्चों पर यहाँ की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं जो उन पर पानी डालती हैं, उसको लेखक पानी की बर्बादी मानता है।
क्योंकि उसकी जो जीजी है वो उन बच्चों पर पानी डालने के लिए उसको कहती है, लेकिन वो मना कर देता है कि ये तो सरासर पानी की बर्बादी है। पहले ही जेठ के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है, सब खेत सूखे हुए हैं, खेतों में ये दरारें फट गई हैं, ज़मीन पत्थर की तरह बन गई है, लेकिन उस समय भी पानी की इतनी बर्बादी क्यों की जा रही है? क्योंकि उन बच्चों पर जो महिलाएं हैं उनकी आस्था है कि इन बच्चों पर अगर हम पानी डालेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर हमें पानी देंगे। तो ये लेखक इसको पानी की बर्बादी मानता है और उन बच्चों पर पानी डालने से मना कर देता है। फिर है लेखक के आर्य समाजी संस्कार। लेखक के जो आर्य समाजी संस्कार हैं, क्योंकि वो बचपन से ही आर्य समाजी बन गए थे और उन्होंने एक ये जो कुमार सुधार सभा थी उसके उनको उप मंत्री भी उनको बना दिया गया था, और जिससे वो अनेक सुधार के कार्य करते रहते थे। अपने मित्रों के साथ जाकर इन अंधविश्वासों को, इन आडंबरों को, इन पाखंडों को वो दूर करना चाहते थे। तो वो आर्य समाजी भी इनमें समाज के भी संस्कार थे जो इनमें कूट कूट कर भरे हुए थे, और ये अपनी जीजी से बहुत प्रेम करते थे। जो रिश्ते में उनकी कुछ नहीं लगती थी, और लेकिन उनकी आयु उनकी माँ से भी अधिक थी, तो वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। उस प्रेम के कारण वो हर बात अपनी जीजी की मानते थे, और जो जीजी थी वो अनेक रीति रिवाजों में, त्योहारों में, अनुष्ठानों में बहुत विश्वास करती थी। मान लीजिए कि वो इन सब की रीति रिवाजों की, त्योहारों की खान मानी जाती है। और कहते हैं लेखक क्योंकि उनके पास रहते हैं, उनसे वो बहुत प्रेम भी करते हैं। वो जो जीजी कहती थी हर त्यौहार में, हर अनुष्ठान में, हर पूजा में वो उनसे ही कार्य करवाते थे, ताकि उस पूजा पाठ का जो फल होता है वो लेखक को मिले, यानी लेखक को उस फल का जो लाभ मिलता है वो लाभ भी उनको ही दिलाना चाहती थी। वो अपने बच्चों से, यानी अपने जो बेटे थे, बहू थी, उनसे भी अधिक प्रेम लेखक से करती थी। लेकिन लेखक को ये सारी रीति रिवाज, अनुष्ठान, इस तरह की जो विधि विधान किए जाते थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अच्छे न लगने के कारण भी, अपनी जीजी से प्रेम करने के कारण कि जीजी नाराज न हो जाएं, इसलिए वो सारे अनुष्ठानों में भाग लेते थे। चाहे वो दीपावली हो या छठ पूजा हो या जन्माष्टमी हो या कोई और त्यौहार हो, सभी त्योहारों में वो आगे रहते थे। लेकिन उनको पसंद ना होते हुए भी ये सारी चीज़ें उनको मजबूरी में ये सब कार्य करने पड़ते थे। फिर जीजी उनसे बार बार कहती है कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये तो इंद्रदेव को पानी के रूप में अर्घ दिया जाता है। ये अगर हम भगवान इंद्रदेव को पानी का अर्घ देंगे तो भगवान प्रसन्न होकर हमें 4 गुना 8 गुना इस तरह बढ़ा कर लौटाएंगे। तो लेकिन लेखक इसको पानी की बर्बादी मानता है, और फिर वो इन चीज़ों में वो विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो विज्ञान का युग है, विज्ञान के तर्क ही देता है। इनको अंधविश्वास मानता रहता है, ढोंग मानता रहता है कि ये सब आडंबर है, ये सब दिखावा है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अर्थात अगर बच्चे इन पर पानी डालें, अगर ये पानी हमारे लिए मांग रहे हैं तो ये अपने लिए पानी खुद क्यों नहीं मांग लेते, पानी की इतनी बर्बादी क्यों करवाते हैं। तो कहते हैं कि इतनी शक्ति है इनमें कि इंद्रदेव को ये प्रसन्न कर देते हैं, तो ये खुद ही भगवान को प्रसन्न करके अपने लिए खुद ही पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों ये गली गली जाकर, सबसे घर घर जाकर पानी मांगते हैं। तो उनकी जो ये विचार थे, तो वो इसीलिए उनको कहते हैं कि ये सब पानी की बर्बादी है। फिर है दान का महत्व। यहाँ पर जीजी दान के महत्व पर अनेक तर्क देती है। दान का महत्व कैसे बताया, जैसे क्योंकि पानी को बर्बादी मान रहे थे लेखक के, तो अनेक तर्क देती है। वो कहती हैं कि जैसे हमें फसल उगाने के लिए अगर हमें 30-40 मन फसल चाहिए या गेहूँ चाहिए, अनाज चाहिए, तो उसके लिए हमें कम से कम 5-6 सेर होता है किलो, 5-6 किलो जो गेहूँ हैं वो बहुत अच्छे से गेहूँ उसमें ज़मीन में बोने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे, तब जाके हमें 30-40 मन
गेहूँ प्राप्त होंगे, अनाज प्राप्त होगा। तो कहती है कि भाई अगर हम पहले खुद कुछ दान नहीं करेंगे या किसी को कुछ नहीं देंगे तो बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो तर्क देती हैं। फिर कहती हैं कि दान के महत्व को तो ऋषि मुनियों ने भी बहुत अच्छा बताया है कि दान का जो महत्व है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर भी उनके तर्क को काटते हुए कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा कि इस तरह पानी की कमी है, इतनी सभी कुएं सूख चुके हैं, लेकिन इस तरह इन बच्चों पर पानी बहाना, क्या ऋषि मुनियों ने ये सब कहा है? नहीं। तो वो इस तरह भी तर्क देते हैं। लेकिन जीजी कहती है कि वो ऋषि मुनि भी इस बात को सहमत हैं, या शास्त्रों में भी लिखा है कि दान का बहुत महत्व हो। और अंत में फिर वो ये भी बताती हैं कि दान देने से, अगर हम दान देते हैं किसी को तो उसका फल हमें 2 गुना चुगुना ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर जीजी कहती है कि जैसे हम किसी को पानी, थोड़ा सा इन बच्चों को पानी देते हैं तो खुश होकर इंद्रदेव भी हमें पानी ज़रूर देते हैं, अर्थात बादलों की वर्षा ज़रूर होती है। लेकिन ये इससे लेखक सहमत नहीं हैं। तो वो बार बार उनके तर्कों को काटते हैं और उनसे रुष्ट हो जाते हैं, उन बच्चों पर पानी नहीं डालते। तो यहाँ पर फिर कहती हैं अगर दान का इतना महत्व है, अगर हमारे पास भी कम है, क्योंकि जब लेखक इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर कहती हैं कि ये जो चीज़ हमारे पास कम है, अगर उसमें से हम कुछ दान करें तो सही मायने में तो यही दान होता है। अगर जिस चीज़ की हमें भी ज़रूरत है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें भी है और दूसरे को भी है, तो जब हम उसमें से कुछ दान देते हैं तो वो सही दान माना जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास खजाने भरे हुए हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा दान दिया जाए, वो दान नहीं कहलाता। तो फिर कहते हैं यहाँ पर कि ये जो बात है दान का जो महत्व है, यहाँ पर महात्मा गांधी ने भी कहा है, क्योंकि उसका जो बेटा था जीजी का, वो स्वाधीनता आंदोलन में लाठी उन्होंने खाई थी, जिससे वो गांधी जी को हमेशा याद करती रहती हैं। तो कहते हैं गांधी जी ने भी कहा था जब तक हम कुछ दान नहीं देंगे तब तक हमारा दान सफल नहीं हो सकता या हमें और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे गांधी जी कहते थे जब तक हम खुद नहीं लड़ेंगे, अपनी आज़ादी की मांग नहीं करेंगे, खुद लाठियां नहीं खाएंगे, तो तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। फिर अंत में भ्रष्टाचार पर तर्क दिए। कहते हैं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए पाठ में बताया कि 50 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। तो क्यों आज़ाद नहीं हैं? क्योंकि जो भ्रष्टाचार है आज भी उतना ही फैला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगे करते हैं, लेकिन दान के नाम पर या त्याग के नाम पर वो उनके पास नामो निशान नहीं है। सब अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, सब लोग स्वार्थी बने रहते हैं, कोई भी त्याग करना नहीं चाहता, सब अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो जो दूसरे भ्रष्टाचार करते हैं उनकी बातों को बार बार मजा लेकर या चटकारे ले लेकर सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम भी इसी भ्रष्टाचार का अंग हैं। क्योंकि अखबारों में हम खूब पढ़ते हैं कि लाखों करोड़ों की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, लाखों अरबों उस पर खर्च किए जाते हैं, लाखों अरबों का भ्रष्टाचार हो जाता है, लेकिन जनता तक या गरीब जो जनता है, आम जनता है, उसके पास कुछ योजनाएं नहीं पहुंच पाती, उनको कोई लाभ नहीं हो पाता। तो अंत में इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने कहा कि गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासा का प्यासा रह जाता है, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलता। कहने का यही तात्पर्य है लेखक का कि जो योजनाएं हैं, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए जो बनाई जाती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती, समाप्त हो जाती हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। तो यहाँ पर वही पंक्ति चरितार्थ की गई है कि गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पैसा का पैसा
रह जाता है, तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। तो बच्चों, आज के पाठ में काले मेघा पानी दे, तो ये पाठ में मैंने सारे अंश बताए हैं। बच्चों की मंडली के बारे में, पानी की बर्बादी के बारे में, लेखक के आर्य समाजी संस्कारों के बारे में, जीजी के दान के महत्व के बारे में, और अंत में लेखक ने भ्रष्टाचार पर भी कुछ तर्क दिए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। तो ये हमारा पाठ आज का इतना ही था। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों में, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।